जय हिंद दोस्तों हाल ही में पीओके के अंदर चीन की चालबाजी देखने को मिल रही है। चीन अब एलएसी के बाद एलओसी में यानी कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अपनी हरकतें तेज कर दी है। ये घटना भारत के लिए चिंता का विषय है। हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन के कुछ सैनिक और कुछ इंजीनियर्स पीओके में अलग अलग जगह का दौरा किया है। दौरा करने वाली जगह का नाम केल, लिपा, यूरा। दोस्तों ये सारा इलाका आतंकवादियों का गढ़ है। चीनी सैनिक एलओसी के अलग अलग गाँव और बॉर्डर पोस्ट का भी दौरा किए थे। चीनी सैनिकों के साथ साथ पाकिस्तानी सैनिक और आईएसआई के ऑफिसर्स भी साथ में थे। दोस्तों चीनी सैनिक यह दौरा ऐसे समय पर कर रहे हैं जब भारत ने पाकिस्तान को साफ तौर पे पीओके खाली करने के लिए कह चुका है। पीओके में चीनी सैनिकों की मौजूदगी ये खबर भारत के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। दोस्तों कहीं पाकिस्तान को डर सता रहा है भारत कहीं पीओके के ऊपर हमला ना कर दे, इसीलिए पाकिस्तान पीओके में चीन का भारी निवेश करा रहा है। दोस्तों चीन इसी मौके का पूरा फायदा उठाकर पाकिस्तान को अपने जाल में फंसाकर और पीओके में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। ऐसे में चीन सीपीईसी प्रोजेक्ट के तहत पीओके में भारी निवेश कर चुका है। वैसे तो सीपीईसी यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ये आर्थिक गलियारा पीओके के अंदर से ही गुजरता है। ऐसे में भारत की सुरक्षा एजेंसियां ये पता लगा रही है पीओके में चीन का सर्वे करने का मकसद क्या है। दोस्तों सूत्रों से पता चल रहा है चीन पीओके में एलएसी की तरह मॉडल विलेज बनाना चाहता है। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है मॉडल विलेज। दोस्तों ये मॉडल विलेज ज्यादातर तिब्बत में देखने को मिलता है। एक मॉडल विलेज में 50 से 100 घर होते हैं। इन घरों में से कुछ घर चीनी सैनिकों की होगी और बाकी के घर में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को समर्थन करने वाले लोगों की होगी, और उन लोगों में से एक घर ऐसा होगा जो उस गांव का मुखिया यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी के प्रतिनिधि होगा। दोस्तों ऐसा मॉडल विलेज एलएसी पर ऐसी जगह में है जहाँ कोई भी आबादी बसता नहीं है। अब चीन की मकसद उसी तरह की गांव एलओसी में बसाना है और उसी मॉडल विलेज में पाक सेना और आईएसआई के लोग बसेंगे। दोस्तों चीन पीओके में ऐसा क्यों करना चाहता है? क्योंकि चीन पीओके के अंदर भारी निवेश कर रखा है। उसमें से गैस पाइपलाइन, काराकोरम हाईवे और भी कई तरह की निवेश कर चुका है। भारतीय सेना से बचने के लिए चीन इसी तरह का मॉडल गांव बनाना चाहता है। दोस्तों सीडीएस जनरल बिपिन रावत एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा चीन भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा वर्तमान चुनौतियों के बीच पिछले साल एलएसी में भेजे गए हथियार और सैन्य उपकरण लंबे समय तक वापस नहीं लौट पाएंगे। उन्होंने कहा चीन के साथ विश्वास की कमी और बढ़ते संदेह के कारण दोनों पड़ोसी देशों के बीच सीमा विवाद सुलझ नहीं पा रहे हैं। पिछले महीने में हुई 13वीं दौर की सैन्य वार्ता विफल हो चुकी है। ये वार्ता दोनों पक्षों के बीच गतिरोध के बाद खत्म हुई, क्योंकि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहे हैं कि आखिर सीमा से कैसे पीछे हटना है। पिछले साल जून में गलवान घाटी में भारत और चीन सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय सैनिक शहीद हुए थे और वहीं चीन सेना के कई जवान मारे गए थे। इस संघर्ष के बाद से चीन और भारत सीमा पर सैनिक हथियार और बुनियादी ढांचा तेजी से बढ़ा रहे हैं। दोस्तों उन्होंने कहा इस समय भारत की सीमा और समुद्र में चीन किसी भी गलत हरकत करता है तो हमारी सेना चीन को एक मजबूत जवाब देने के लिए तैयार है। साथ ही जनरल रावत ने ये कहा हाल ही में एक रिपोर्ट में दावा किया गया है अरुणाचल प्रदेश में एलएसी के पास चीन एक गांव बसाया है। इस अमेरिकी रिपोर्ट का खंडन करते हुए उन्होंने कहा कि हम जानते हैं हमारी सीमा कहां तक है।